करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। Properties along a period and a group, ठीक है। यानी पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज का जो वेरिएशन देखा जाता है वो अलोंग द ग्रुप देखा जाता है, अलोंग द पीरियड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या वेरिएशन हो रहा है ये देखते हैं, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम या हम कह सकते हैं ऑन मूविंग डाउन। प्रॉपर्टीज का वेरिएशन जब हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा दो ही तरीके से कर सकते हैं, मतलब किया जाता है नॉर्मली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे और ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज का वेरिएशन कैसे हो रहा है। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज का जो वेरिएशन है वो राइट टू लेफ्ट आने पर नहीं देखते हैं, ना ही नीचे से ऊपर जाने पर देखते हैं। हमेशा जो देखा जाता है नॉर्मल ट्रेंड है वो यही है कि जहाँ मतलब पीरियड में कैसे घूमते हैं, लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियड में क्या हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चलिए सेकेंड पीरियड का लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, ली, बे, ब, क, न, ओ, प, पने, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें एटॉमिक नंबर चाहिए। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियोन का 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम के एल। सेकेंड पीरियड है तो इसमें दो ही शेल होंगे, ये चीज आप याद रखिए। जो जिस पीरियड का जो भी एलिमेंट होता है उसमें उतनी ही शेल होती हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कोई भी एलिमेंट दे दिया और आपसे पूछा ये किस पीरियड का है, आप कैसे बताएंगे। आप पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे कि उसमें कितने पीरियड हैं, कितने शेल भर रहे हैं। जितने भरे हुए शेल होंगे उसके उतने ही पीरियड का वो होगा। तो अभी ये सेकंड पीरियड का है, चाहे ये समझो कि जिस पीरियड में होगा एलिमेंट उसमें उतने ही शेल होंगे, ठीक है। और नहीं तो आप निकाल लीजिए। निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, के में जाएंगे लिथियम के 2, एक बचेगा वो जाएगा एल में, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम का लिखेंगे तो सब के लिए हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि सेकंड पीरियड के ही सारे एलिमेंट हैं तो सब में के और एल शेल, दो ही शेल होंगी, के एल। इसमें भी के और एल शेल होगी, इसमें भी के एल होगी, इसमें भी के एल होगी, ठीक है। तो अब चलिए इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं इनमें। तो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में हो गए 2, बोरोन में 2 एंड 3, कार्बन में 2 एंड बचे हुए 4, 4 2 6, 7 2 एंड 5, ऑक्सीजन में 2 एंड 6,
क्लोरीन में 2 and 7, नियोन में 2 and 8। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड हमको क्या दिखा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पीरियड में ये लिथियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो ये सब में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, एल है। हर एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल एल शेल है। तो एल शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट नंबर इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दीज एलिमेंट्स। मतलब इस पीरियड के एलिमेंट्स के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, जो भी आउटर मोस्ट शेल में है। इसी तरह से किसी के भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये निकालने के लिए हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और ये देखें कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यानी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो संख्या उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, इसमें 2 हो गई, इसमें कितनी हो गई, बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3 एंड देन 4, 5 आउटर मोस्ट, यानी न्यूक्लियस से चलेंगे तो एल शेल हमें बाद में मिलेगा 6, 7 एंड 8। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल का मतलब हुआ जब सपोज ये सेकंड ग्रुप है, सॉरी सेकंड पीरियड है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है यहाँ पर। अब हम जब चलेंगे यहाँ से न्यूक्लियस से चले बाहर की तरफ, तो हमें पहले के शेल मिलेगा, फिर एल शेल मिलेगा, फिर एम शेल मिलेगा, फिर एल शेल, के एल एम एन शेल मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। अब जो फिल्ड शेल होते हैं, भरे हुए शेल में जो सबसे बाहर का शेल है, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस शेल या बैलेंस, उसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिल्ड शेल, जब हम न्यूक्लियस से चलते हैं तो भरे हुए शेल में, फिल्ड शेल में, या हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें ऑक्यूपाइड शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस से जब हम चल रहे हैं तो ये सारे एल शेल में इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनका बैलेंस शेल कौन सा हुआ, इनके लिए एल शेल बैलेंस शेल है, और दूसरे ग्रुप में या सॉरी दूसरे पीरियड में दूसरा बैलेंस शेल हो सकता है। ठीक है, तो वो देखना है। न्यूक्लियस से चलने पर सबसे बाहर वाले में भरा हुआ शेल, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन हो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हो, 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, वो बैलेंस शेल कहलाएगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अभी आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में जाने पर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक और पीरियड का एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आपने सेकंड पीरियड देखा, चलिए थर्ड पीरियड का और देख लें तो कंफर्म हो जाएगा हमें। तो चलिए थर्ड पीरियड में देखते हैं। थर्ड पीरियड है हालिना, सोडियम है ना, मग अल सी स कल एंड आर। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, मैग्नीशियम का 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे इसका, तो शेल पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। तो हमने आपको क्या बताया कि थर्ड पीरियड में कितने शेल होंगे, 3 ही शेल होंगे। एटम जिस पीरियड में प्रेजेंट होता है
उतने ही शेल उसमें होते हैं एटम के अंदर, ठीक है, भरे हुए, मतलब उतने ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, क्योंकि अभी आप हायर क्लास में जाओगे तो उसके बाहर खाली होंगे, जैसे अभी आपने इसमें पढ़ा के और एल, एल के बाहर खाली होंगे, अनऑक्युपाइड होंगे, तो उनकी हम गिनती अभी नहीं कर रहे हैं, अनऑक्युपाइड को नहीं देखते हैं, है? तो टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं पहले नंबर ऑफ शेल्स लिख लेते हैं पहले, है के एल एम, थर्ड पीरियड है तो सब में के एल एम शेल होंगे, के एल एम, के एल एम, यहाँ भी के एल एम, के एल एम। ये 3 शेल सब में होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, तो 2 8 1, 2 8, ये 1 है ना, 2 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7 एंड 2 8 8, ठीक है। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब आइए नंबर, ये तो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब न्यूक्लियस से चल रहे सबसे बाहर वाली शेल, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वही नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूक्लियस के बाहर इधर सबसे बाहर कौन सी मिलेगी, एम मिलेगी, तो सबकी एम शेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई, तो बैलेंस शेल हो गई एम शेल। एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 1, यहाँ पर हो गई 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। तो आपने क्या देखा, नॉर्मल ट्रेंड क्या है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है। यहाँ से और यहाँ से ट्रेंड आपको समझ में आ गया। तो ट्रेंड क्या है, पीरियड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या है या वेरिएशन क्या है, in a period on moving from left to right, number of valence electron क्या हुए, इंक्रीज, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेंड हो गया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और नोबल गैस पर जाकर के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए हैं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई है। तो वेरिएशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप में कैसे होता है वो जानने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रुप। तो हम सबसे पहले ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ली, ना, के, रब, से, फरियाद, ठीक है। और हाइड्रोजन को कोई कोई कंसीडर करता है, एक्चुअली हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, उसको रखा जा सकता है फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्कस करिए। तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं और उसको हम 17th में भी रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की तरह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बनाता है और 17th ग्रुप की तरह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन यानी हाइड्राइड आयन भी बनाता है। हाइड्रोजन जब नेगेटिव चार्ज वाला यानी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आयन बनाता है वो उसका नाम है हाइड्राइड आयन।
H माइनस आयन, और जब एक इलेक्ट्रॉन देकर के वो बनाता है आयन तो उसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन। तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की बाकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप जैसी नहीं है, जिस तरह से कि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट मेटल हैं लेकिन और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस है और उसमें कोई भी इसके अलावा मेटेलिक कैरेक्टर यानी मेटल जैसी प्रॉपर्टीज नहीं है। हाइड्रोजन को 17th ग्रुप के साथ रखा जा सकता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाता है, लेकिन उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज भी 17th ग्रुप के एलिमेंट जैसी नहीं है, तो वो उस वहां भी नहीं रखते। इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, ना हम उसको फर्स्ट में रखते हैं ना हम उसको 17 में रखते हैं। उसको जो पी ब्लॉक, ये जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके सबसे ऊपर रख देते हैं। एस और पी के बीच में डी ब्लॉक, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है ना, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये वाला डी ब्लॉक है, और यहाँ पर दो लाइनें बनी है, ये एस ब्लॉक की है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम कहाँ रख देते हैं, हाइड्रोजन को ना यहाँ रखते क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में हम रख सकते थे, यहाँ पर हम इसको 17th ग्रुप में रख सकते थे, लेकिन हम यहाँ भी नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जैसा पॉजिटिव आयन तो बनाता है लेकिन उसकी बाकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी नहीं है। सारे एलिमेंट सॉलिड हैं, वो हाइड्रोजन सॉलिड नहीं है, गैसियस स्टेट में है। अदर प्रॉपर्टीज आर आल्सो लाइक नॉट लाइक मेटल, इसीलिए हम इसको यहाँ फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में नहीं रखते हैं। हाइड्रोजन को 17 ग्रुप में भी रखा जा सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H माइनस आयन बनाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देकर के H प्लस आयन बनाता है, तो सारे एलिमेंट यहाँ पे प्लस आयन बनाते हैं। यहाँ पे सब 17 ग्रुप के एलिमेंट H माइनस एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाते हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन को यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज जो और अदर प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसी नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। फिर हम हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे, ना हम यहाँ रखेंगे ना यहाँ रखेंगे, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक के ऊपर हम इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को एक अलग ऐसे कॉलम बना करके। कभी कभी पूछा जाता है हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है A+ ग्रेड का। ठीक है, तो हमने फिर इसको ना तो यहाँ रखा ना यहाँ रखा, हमने इसको कहाँ रखा, यहाँ पे रखा। इसके बारे में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की पोजीशन याद करने के लिए हिंदी का एक मुहावरा याद कर सकते हैं, इसकी पोजीशन धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, ना घर का है ना घाट का है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में क्या है, धोबी का कुत्ता है, ना घर का है और ना घाट का है। ना इसको हम फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं ना हम इसको 17 में रखते हैं, हम इस दोनों के बीच में यहाँ पर रखते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी इसके जैसी कुछ प्रॉपर्टीज इसके जैसी हैं, बट कुछ प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करती, कुछ प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं करती, इसलिए हम क्या करेंगे, ना इसको फर्स्ट में रखेंगे ना 17 में रखेंगे, इसको एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के ऊपर एक अलग सेपरेट उसमें रखते हैं, तो सेपरेट इसको रखते हैं। तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए आप जो फर्स्ट ग्रुप अभी 9th में पढ़ लिए थे कि हालिना के रब से फरियाद, तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन एक्चुअल में नहीं है, कहाँ पर है, अलग सेपरेट रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, एकदम सेपरेट, इनके अलावा यहाँ इन दोनों के बीच में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं लिखा है। क्लियर हो गई हाइड्रोजन की पोजीशन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको नोट लगा करके लिख भी लीजिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए कि राइट द या एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये क्वेश्चन भी लिख करके एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमको ये लिखना पड़ेगा कौन सा मतलब कौन कौन सा शेल इसमें प्रेजेंट है, उसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें हाइड्रोजन का पता है तो हम इन सब का निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर में हमने आपको बताया था मैजिक नंबर जोड़ते चले जाओ, 2 8 8 18 18 32, हिंदी में याद करो, 2 8 8 18 18 32, ऐसे बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो अगर हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हम इसमें क्या जोड़ते चले जाएं, 2 जोड़ा तो इसका लिथियम का आ गया एटॉमिक नंबर कितना, 3।
इसमें 8 जोड़ा तो इसका आ गया, प्लस 8 जोड़ा तो इसका आ गया 11, प्लस 8 जोड़ा तो इसका आ गया 19, इसका प्लस 2 8 8 जोड़ दिए, देन अब कितना जोड़ेंगे 18, 18 जोड़ा तो इसका आ गया 37, देन फिर से 18 जोड़ेंगे, 2 8 8 18 18 तो ये आ गया 55, फिर से इसमें जोड़ेंगे 32 तो ये आ जाएगा 87। इस तरह से इसके एटॉमिक नंबर सबके निकल आए। अब हमें सबके एटॉमिक नंबर पता चल गए तो हमारा आधा सा काम हो गया कि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो देखिए किस में कितने शेल होंगे उतना ही हमको शेल बना करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, चाहे आप अलग से नोट कर लें, फिलहाल आपने ये निकाल लिया होगा तो हम इसको हटाए दे रहे हैं, अब ये हटाए दे रहे हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा किस तरह से। अगर आपको एक हाइड्रोजन पता था तो आपने इतनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए फटाफट सबके एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब इसमें जो लिथियम है आपका सेकंड पीरियड में, सोडियम है आपका थर्ड पीरियड में, पोटेशियम है फोर्थ पीरियड में, रुबिडियम है फिफ्थ पीरियड में और ये सिक्स्थ पीरियड, और ये वाला फ्रांसियम है सेवेंथ पीरियड। ठीक है, कितने कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं। जैसे हमने कहा लिथियम सेकंड पीरियड का है तो लिथियम में कितने फील्ड शेल होंगे, 2 शेल होंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड का है, जिस पीरियड का एलिमेंट है उतने ही शेल होंगे उसमें मैक्सिमम जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। लिथियम सेकंड पीरियड का है तो उसमें 2 शेल भरे होंगे, कौन कौन से, के और एल शेल भरे होंगे। तो जब हमें लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे के एंड एल, इसमें हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब हम सोडियम का लिखने जाएंगे तो सोडियम है किस पीरियड का, सोडियम है थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें 3 शेल होंगे, के एल एम शेल होंगे, ठीक है। तो 3 शेल चाहिए हमको, 3 शेल के लिए हम इसको के चाहिए, एल चाहिए और एम भी लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर एम भी लिख रहे हैं। यहीं पे अगर हम पोटेशियम का लिखने चलेंगे तो पोटेशियम है फोर्थ पीरियड का, और फोर्थ पीरियड के लिए हमको लिखने के लिए चाहिए के एल एम, और इसके साथ में 4 शेल बनाने पड़ेंगे, यानी एन शेल भी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। रुबिडियम फिफ्थ पीरियड का है तो इसके लिए हमको के एल एम एन ओ 5 शेल चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इसलिए हमने ये लिखा। यानी जो हम ऊपर के एल एम एन ओ लिख रहे हैं ये हम लास्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सीजियम में 6th है, 6th पीरियड का, तो 6 चाहिए, के एल एम एन ओ एंड पी भी चाहिए। और फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के लिए यहाँ पे 7th पीरियड का है तो हमें के एल एम एन ओ पी एंड क्यू 7 शेल चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम 7 शेल हमको चाहिए फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था बोर्स का स्कीम 2n स्क्वायर मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी L में n की वैल्यू है 2 यानी इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8, ठीक है ना। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, n की वैल्यू 3 हो गई तो 2 × 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 × 9 दूनी 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और फर्स्ट शेल में यानी के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8, एन में मैक्सिमम यानी n = 3 में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये है आपका फोर्थ शेल तो फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n = 4 यानी कि 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 × 4 का स्क्वायर 416 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी नियम ये होता एक साथ 18 या एक साथ 32 नहीं भरे जाते हैं, जो हमने 9th में भी आपको बताया था।
पहले 8 भरे जाते हैं, फिर बाजू वाले में 2 भरे जाएंगे, फिर इधर 18 होंगे, फिर इधर वाले के 8 हो कंप्लीट करेंगे, फिर इधर अगर 32 भरने होंगे तो फिर इधर भरे जाएंगे। तो इस तरह से एक साथ नहीं भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन कभी भी। उसका कारण क्या है वो आप जब 11th और 12th में पहुंचेंगे बड़ी क्लास में तब आपको समझ आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये नहीं भरा जाएगा और बस पैटर्न आप फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो ये तो पोजीशन हो गई इलेक्ट्रॉनों की कि किस सेल में कितने भरे जा सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए 8 इलेक्ट्रॉन तो एक साथ भर सकते हैं, लेकिन हम 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं भर सकते हैं, ना एक साथ 32 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जो 32 कंप्लीट होंगे वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होंगे। पहले 2 भरे जाएंगे, फिर 8 होंगे कंप्लीट, देन नेक्स्ट अगली बार में 18 कंप्लीट होंगे, देन नेक्स्ट अगली बार में यानी 4 स्टेप में वो 32 जाकर के कंप्लीट होगा। तो अभी फिलहाल लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कैसे भरे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो लिथियम का 3 है, 3 में के में चला गया 2 और एल में बचा 1। यहाँ पे 8 हो सकता था लेकिन हमारे पास है नहीं, हमारे पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन। अब आती है सोडियम की बारी, तो सोडियम में है 11 इलेक्ट्रॉन, तो के शेल में गया 2, यहाँ पर गया 8 और फिर 1 बचा, वो यहाँ चला जाए। पोटेशियम में क्या होगा 19 यानी 19 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे के में 2 देन 8 देन यहाँ पे 18 हो सकते हैं, पर मैंने आपको बताया एक साथ 18 नहीं भरे जाते, पहले यहाँ पे 8 भरे जाएंगे, फिर इधर वाले में 2 भरे जाएंगे, फिर इसके 18 कंप्लीट होंगे, फिर इसके 8 कंप्लीट होंगे, फिर इधर 2 कंप्लीट होंगे, फिर इधर 18 फिर 8 फिर यहाँ 32 आ जाएगा। इस तरह से भरा जाएगा, है ना। तो 2 8 और 8 अभी टोटल कर लें तो 8 और 8 16 2 18 और 1 और बचा तो 19। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5th पीरियड में क्या हो रहा है 37 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे टोटल भी करते जाएंगे आप, है ना। 37 इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास है 2 8 18 8 1। ठीक है, अब चेक भी कर लेंगे हमारा ये 37 हो रहा है नहीं हो रहा। 8 और 8 16 और 2 18 और 18 36 और 8 37 के बराबर है इनका टोटल, मतलब आपने ठीक लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सीजियम का देखें तो सीजियम का 55 है, पहले में 2 भरा जाएगा, फिर यहाँ पर 8 भरा जाएगा, फिर 18, फिर देन नेक्स्ट 18 8 1। देखो यहाँ पे 32 हो सकते थे, लेकिन 32 एक साथ नहीं भरे जाएंगे। 32 भरने के लिए देखो पहले ये वाला कैसे भरा गया, इस स्टेप में ऐसे भरा गया होगा 2 8, फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, फिर जब यहाँ 8 हो गए होंगे तब यहाँ पे 2 भरे जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके 18 कंप्लीट होंगे, फिर इसके 8 कंप्लीट होंगे, यानी यहाँ पे 6 और भर जाएंगे, यानी 8 कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस 6 और यहाँ डाल दिए, ठीक है। 8 कंप्लीट हो गए इसके, फिर इसके यहाँ 2 कंप्लीट होंगे, फिर इसके 18 कंप्लीट होंगे, यानी 10 और भर देंगे यहाँ पे, फिर इसके यहाँ 8 कंप्लीट होंगे और फिर यहाँ 2। इस तरह से स्टेप में भरा जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन एक साथ 18 या 32 फिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये हमने अलग से लिख के आपको सिंपली ऐसे समझाया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बड़ी क्लास में यानी अगले साल आप 11th में आ जाएंगे तब पढ़ेंगे, या अभी टाइम बचता है तो आपको जब दक्षिणा की प्रिपरेशन करवाएंगे उस समय भी बता सकते हैं कि भाई इसने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे 9 क्यों नहीं भर दिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो कितने की है 32, यानी 5th पीरियड है तो इसकी तो कैपेसिटी ज्यादा की है, तो एक साथ क्यों नहीं भर दिए, एक साथ नहीं भरे जाते हैं, उसका कुछ लॉजिक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम ये चेक कर लेंगे, हमने जो यहाँ 55 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 55 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये हमारा सही है कि गलत है, इनको टोटल करके हम चेक कर लें। 18 और 18 36 होता है, 36 ये हो गया, देन 8 और 8 16 2 18 और 1 19 ये हो गया, 9 6 15 3 1 4 1 5 55 हो गया, इन दोनों का टोटल। इसका मतलब आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो सही है। अब यहाँ पे 87 फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारी आती है, तो फ्रांसियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो गया कितना 2 8 18
32, 18, 8 और 1। अब हम टोटल करके चेक कर लें कि ये इन सब का टोटल 87 हो रहा नहीं हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो हम अभी उसको सुधार सकते हैं। तो एक तो ये हुआ 32, यहाँ लिख लिया। 18, 18, 36 ये हो गया। फिर 8 और 8 16 और 2 18 और 1 19 ये हो गया, या 18 ही मान लो और प्लस 1 तो ये हो गया 33। तो 18, 36, 54 इन तीनों का हो गया 54 एंड 33। तो 5 4 3 7 5 3 8 87। यस 87, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ग्रुप कितना आया लास्ट में? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में एल है, देखिए ध्यान से, लिथियम का आउटर मोस्ट शेल एल है ये वाला, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल एम है, पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल एन है, रुबिडियम का आउटर मोस्ट शेल ओ है ये वाला। ठीक है, सीजियम का आउटर मोस्ट शेल ये है ये वाला पी, और फ्रांसियम का आउटर मोस्ट शेल है ये वाला कौन सा? क्यू। यानी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच एलिमेंट इन सेम ग्रुप रिमेन सेम। यानी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो हर एलिमेंट के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या हम कहें हर एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। ठीक है ना? तो आपने क्या निष्कर्ष यहाँ पर निकाला? यहाँ पे आपका निष्कर्ष ये निकला कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज 1 इलेक्ट्रॉन। यानी सब फर्स्ट ग्रुप के हर एलिमेंट में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एक है। ये पैटर्न निकाला। और यहाँ पे ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम अगर सेकंड पीरियड का है तो इसमें कितने शेल हैं? 1 2 दो ही शेल हैं। प्रैक्टिकली भी आपने इसको प्रूव कर दिया। सोडियम थर्ड पीरियड का है तो इसमें 3 शेल हैं, KLM। ठीक है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का है तो इसमें 4 शेल हैं। यानी कोई भी एलिमेंट जिस में जितने शेल हैं वो उसी पीरियड का होगा। सपोज आपसे ऐसे सिंपली कह दिया गया कि ये वाले एलिमेंट की पोजीशन बताओ, तो एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है ये जानने के लिए, वो किस पीरियड में है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सपोज हमें पता नहीं है कि पोटेशियम किस पीरियड में है पीरियोडिक टेबल में, तो हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस तरह से, और फिर हम इसकी शेल गिनेंगे KLMN, यानी इसमें 4 शेल हैं, इसका मतलब इट मस्ट बी इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर हो गया? कोई भी एलिमेंट में जितने शेल हैं पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट उसी पीरियड में होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जिस पीरियड का एलिमेंट है उतने ही उसमें नंबर ऑफ शेल्स होंगे। वाइस वर्सा हम इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। लिख लीजिए अलग से नोट्स बना करके। ये जो आप नोट्स बना रहे हैं, मैंने आपको बताया पढ़ाते समय कुछ अलग आप एक्स्ट्रा नोट्स बनाते हैं तो कॉपी के पन्ने को थोड़ा सा इतना लाइन खींच करके पहले से डिवाइड करके रखिए, तो नीचे वो एक्स्ट्रा नोट जैसे अभी हमने बताया, कुछ भी एक्स्ट्रा और बताते हैं पढ़ाते समय वो आप यहाँ नीचे नोट करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए नीचे लाइन खींच करके कि नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे किसी भी एलिमेंट में। एलिमेंट will have the number of shells equal to number of period, या the element present in which period it will have the same number of shells, या number of shells will indicate the position of element in the period. If element has 4 number of shells, for example here 1 2 3 4, it means it will be present in fourth period of the periodic table. तो ये हो गया आपका, इस तरह से आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप के निकाल लिए। अब हम चलते, अगर हमें सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता तो सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। ठीक है ना? तो हम ये लिथियम का नाम हटा करके यहाँ पर इनका लिख दें, किसका? बेटा मांगे कार स्कूटर
बापराजी, ठीक है ना। इनके एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे, पहला वाला यानी जो ग्रुप लीडर था इनका, लिथियम के जस्ट बाद इनका नाम आ रहा है, तो लिथियम के जस्ट बाद जिसका नाम आया तो लिथियम से एक एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम के बाद बेरिलियम आया तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होगा यहाँ पर 4, ठीक है। मैग्नीशियम का यहाँ पे सोडियम का 11 था तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 1 बढ़ा के 12। 19 पोटेशियम का था तो कैल्शियम का हो गया 20। स्ट्रोंशियम का हो जाएगा कितना 38, क्योंकि इसके पहले वाले का 37 था। बेरियम का हो जाएगा 56 और इसका हो जाएगा 87 से 88 रेडियम का, ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर हमको पता चल गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो वैसे ही हम निकालें कि 2 8 8 ऐसे करके, या फिर सब देख लें कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सब में देखो एटॉमिक नंबर एक ही एक बढ़ा है और तो कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं, तो पहले से एक एटॉमिक नंबर जब हम बढ़ाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बैलेंस शेल में बढ़ेगा, यानी सबके बैलेंस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 और 2 टोटल देख लो, 2 2 4 हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ एटॉमिक नंबर आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 8 एंड 2, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम का 2 8 8 8 8 16 2 18 और यहाँ पे बचे 2, यहाँ पे ऐसे ही 2 8 18 18 और टोटल भी आप करते जाइए, आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है 2, ठीक है। ऐसे ही इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। रेडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी, ठीक है। यानी आपने क्या सीख लिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने आए, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन in each element of second group equal to 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम अभी आप फर्स्ट ग्रुप का लिख रहे थे तो यहाँ पे चेंज करके सेकंड डाल दीजिए, सेकंड ग्रुप में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ट्रेंड इन वेरिएशन क्या रहा, ग्रुप में वेरिएशन का ट्रेंड क्या रहा, देखिए फर्स्ट ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे, सेकंड ग्रुप में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम ऑन मूविंग डाउन। सो ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रुप, ट्रेंड ऑफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रुप। क्या ट्रेंड रहा, आपने क्या देखा, 2 एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा, ट्रेंड ये रहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप इन ईच एलिमेंट, है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम ऑन moving down number of valence electron remains same on moving down in a group। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेगी। अच्छा, दूसरी बात आपने यहाँ पर क्या नोटिस की कि फर्स्ट ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकली आपकी, फर्स्ट ग्रुप में हर एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फर्स्ट ग्रुप में लीना के रब से फरियाद जितने भी एलिमेंट सब में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकला आपका, एक और चीज आपने निकाली, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ग्रुप इज 1। फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या हुआ, लीना के रब से फरियाद, ये हर एलिमेंट के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमको पड़ती है बैलेंस ही निकालने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण है इसका याद रखना कि फर्स्ट ग्रुप में कितने
बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ग्रुप है तो 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज आपने देखी, नीचे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, उसको आप नीचे नीचे लिखते जाइए, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप के हर एलिमेंट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 2। यानी सेकंड ग्रुप यही हुआ, कौन सा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इन सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो जनरल फॉर्मूला क्या आ गया कि एस ब्लॉक में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो ग्रुप नंबर के बराबर होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर एलिमेंट में, सेकंड ग्रुप है तो हर एलिमेंट में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जनरलाइजेशन जब हम करेंगे इन दोनों का, तो एस ब्लॉक में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या के बराबर हो गई? इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ये आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद आपको 2 चीजें समझ में आई, उसको बहुत अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में नोट लगा करके लिख लीजिए। पहली बात तो ये कि एलिमेंट जिस पीरियड में होता है उतने ही उसमें शेल होते हैं, कम भी नहीं होंगे ज्यादा भी नहीं होंगे, ये आपको दिख रहा है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2 शेल हैं, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 3 शेल हैं, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें 4 शेल हैं, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें 5 शेल हैं। एक बात तो आपको ये पता चली कि जिस पीरियड का एलिमेंट है उतने ही उसमें शेल होते हैं, ठीक है, या जितने शेल होते हैं वो एलिमेंट उसी पीरियड में होगा। अगर 5 शेल हैं तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में उसमें 3 शेल निकल रहे हैं तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। और एक तो ये मोटे अक्षरों में लिख लीजिए आप नोट लगा के, और दूसरी बात क्या नोट लगा करके लिख लीजिए कि एस ब्लॉक के लिए आपको एक नया फॉर्मूला यहाँ मिला। क्या मिला? कि अगर हमें एस ब्लॉक में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू ग्रुप नंबर। ठीक है, दिख रहा है? फर्स्ट ग्रुप है तो 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर सेकंड ग्रुप है तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक नया फॉर्मूला आपको आपके हाथ में आ गया। क्या आ गया? कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर, यानी जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा उतने ही उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जनरल बात आपको समझ में आ गई। तो 18 ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं? ही, ने, आर, कर, जीरो, रन। ठीक है, यही है। अब इसमें से जो हीलियम है ये है फर्स्ट पीरियड का, नियोन सेकंड पीरियड का है, आर्गन थर्ड पीरियड का है, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड का है, जिनोन फिफ्थ पीरियड का है, और रेडोन सिक्स्थ पीरियड का है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम सिक्स्थ पीरियड तक का एलिमेंट ले रहे हैं तो हमें 6 सेल बनाने पड़ेंगे। तो हम ये ऊपर 6 सेल पहले इसे लिख लेते हैं। के सेल, एल, एम, एन, ओ, टी। ठीक है, अगर हमें केवल आर्गन का लिखना है तो हम ये देखेंगे आर्गन थर्ड पीरियड का है, तो सिंपल केवल आर्गन का लिखना है तो आर्गन थर्ड पीरियड का है तो हम केवल 3 सेल बनाएंगे, के, एल, एम। अगर हमें सपोज नियोन का लिखना है, नियोन सेकंड पीरियड का है तो हम केवल 2 ही शेल बनाएंगे, सेकंड पीरियड का है तो के और एल बना करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, ऊपर सारी शेल नहीं लिखेंगे। अभी हमने ये सारी शेल क्यों लिखी है इतनी सारी? क्योंकि हम रेडोन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और रेडोन का सिक्स्थ पीरियड का है, इसमें 6 सेल होंगी। तो 6 सेल के हिसाब से हमने यहाँ पर इसमें के, एल, एम, एन, ओ, टी 1 2 3 4 5 6 सेल का हिसाब किताब बना लिया। ठीक है,
अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसका? हीलियम का है कितना? 2, फिर इसमें 8 जोड़ा तो 10, फिर इसमें 8 जोड़ा तो 18, फिर 18 जोड़ेंगे तो 36, फिर 18 जोड़ेंगे 54 और फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 86, है ना। इनका भी देखो, हीलियम का याद था अपने को, तो हम फिर उसी पैटर्न से निकालेंगे। बाकी नीचे वालों के कैसे निकालेंगे? इसमें क्या जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया तो ये बन गया, ये निकल आया। इसमें भी 8 जोड़ दिया तो ये निकल आया। इसमें फिर 18 जोड़ेंगे। हमारी संख्या क्या है? मैजिक नंबर वाली संख्या याद रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो अभी 2 निकाल दिया, अब 2 नहीं लगे, अब 2 यहीं छोड़ दिया। हीलियम के लिए जब नीचे तक जाएंगे तो 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ेंगे, है ना। 8, 8, 18, फिर इसमें 18 जोड़े तो ये बन गया, फिर यहाँ पे 32 जोड़े तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। रटने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हीलियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 है, 2 और 8, ठीक है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 8। चेक और कर लो, 2, 8, 10 हो गया, बिल्कुल हो गया। 2, 8, 10 और 8, 18 हो गया, मतलब सही है आपका। अब 36 क्रिप्टन का, ठीक है। तो क्रिप्टन का लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 8, 2 और 8, 10 और 8, 18, 18, 36 हो गया पूरा, है। ज़ीनॉन का 2, 8, 18, 18, 8, ठीक है। देख लो, चेक कर लो, यहाँ 54 हो रहा है नहीं हो रहा। 18, 18, 36, 8, 8, 10 और 2, सॉरी 8 और 8, 16 और 2, 18, 18, 36 और 18, 54, मतलब सही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब रेडॉन का लिखना है, तो रेडॉन का लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करना है? रेडॉन का 32 कहाँ जाएगा? 32 देख लो, यहाँ 32 जाएगा, वहाँ 32 बढ़ा दीजिए, यहाँ 4th में जाएगा ना 32, तो 4th सेल में 32 करके लिख दीजिए। दो, 8, 18, 32, फिर 18, 8, देख लो। यहाँ पे देखो एक टेक्निक है, 8 बढ़े, ये 8, 2 से 8 बढ़े, आपने 8 कहाँ बढ़ाए? यहाँ बढ़ाए। फिर इसमें 8 बढ़े, वो कहाँ बढ़ाए आपने? यहाँ बढ़ाए। फिर इसमें 18 बढ़े, वो कहाँ बढ़ाए आपने? इसके पहले बढ़ा दिए 18, ऐसे करना। फिर इसमें 18 बढ़ाए, कहाँ बढ़ाए? इसके पहले यहाँ बढ़ाए, ठीक है। फिर इसमें 32 बढ़ाए, कहाँ बढ़ाए? उन 2 के पहले यहाँ बढ़ाए, मतलब 2 के पहले आप बढ़ा रहे हो, जो भी बढ़ा रहे हो इस तरह से आप इस तरह से भी रिमाइंड कर सकते हो। तो ये 18 ग्रुप का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 18 का आपने एक बार याद कर लिया। अब आप इससे, ये आपका होमवर्क टास्क हो गया। क्या हो गया? ये आप लिख करके लाएंगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 15, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 13, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड कमेंट ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड
वैलेंसी। ठीक है, इसी में आगे है एंड कमेंट ऑन द periodicity of वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अभी वैलेंसी हमने नहीं पढ़ाई है, तो वैलेंसी पढ़ने के बाद ही इसको कर लेना। ठीक है, या अभी कर लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कर दो, बैलेंसी भी, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो बैलेंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो देखिए ग्रुप 17, 16, 15 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा एक बार। फिर आपको जब ये याद हो जाएगा तब हम आपको एक दूसरे पैटर्न पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताएंगे, जो हम FPDF की बात कर रहे थे, वो हालांकि 11th में है, बट हम आपको अभी सिखा देंगे क्योंकि आपको दक्षिणा का देना है ना एग्जाम, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें अगर 17 ग्रुप का लिखना है, ये वाला किसका था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 18 का ये था। अब हम लिखने वाले हैं 17 का, तो 17 का लिखने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज देखिए, 18 ग्रुप में ध्यान से नोटिस करिए आप, ऑल एलिमेंट्स हैव 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट लगाइए, एक्सेप्ट हीलियम। ऑल ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम के अलावा सब में 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये एक्सेप्शन क्यों है, लेकिन बट इट इज स्टेबल, बट हीलियम इज स्टेबल, क्योंकि बेचारे के पास जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये सब स्टेबल है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हीलियम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये स्टेबल है। फिर भी ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि इसका जो के शेल है, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप में ट्रेंड क्या देखा आपने, ऊपर से नीचे मूविंग डाउन होने पर क्या हो रहा है, 18 ग्रुप में भी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो रहे हैं एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा। क्योंकि हीलियम में एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि बेचारे की कैपेसिटी ही नहीं है 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख पाने की, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे भी आपने नॉर्मल ट्रेंड क्या देखा, ये तो आप नोट कर ही चुके हैं। ग्रुप में नॉर्मल ट्रेंड आपका क्या है, ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। ग्रुप में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू 18 ग्रुप, एंड इन 18 ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर इज बिकम 8, and due to 8 number of valence electron, all of the element of group 18 are extra stable and they do not react chemically. Helium is also extra stable, it does not react chemically, so this is a exception because it cannot have 8 electron. Its maximum capacity is of 2 electron because it has only K shell. ठीक है, तो ये आपका एडिशनल हो गया। बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आपको एकदम क्लियर हो गया कि 18 ग्रुप में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम 17th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फिर कैसे लिखेंगे। तो चलिए उसके लिए हम इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। 18 की जगह हम यहाँ लिख देंगे 17 और ये मिटा देंगे। अब हमें फर्स्ट पीरियड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 17 ग्रुप का एलिमेंट जो है वो सेकंड पीरियड से शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। याद करिए, हमने आपको पीरियडिक टेबल याद कराई थी तो क्या बताया था, हाँ के बाद सीधी ही पे गाड़ी रुकेगी, यानी फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब जो 17 ग्रुप है वो फ्लोरीन से शुरू होता है, तो फ्लोरीन किस पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है, तो फर्स्ट पीरियड की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए हमने फर्स्ट पीरियड को हटा दिया है। ठीक है, पी हमारी जगह यहाँ पे बना रहेगा, क्योंकि 6 पीरियड तक तो हम जाएंगे ही। अब यहाँ देखिए 18 में इधर कौन सा था एलिमेंट आपका, या फिर ऐसे
सेकेंड पीरियड में क्या है, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। इनका एटॉमिक नंबर आपको नहीं याद होगा, बिल्कुल मुझे भी याद नहीं है, एकदम याद नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका एटॉमिक नंबर जो नोबल गैसेस हैं इनके बाजू की नोबल गैस में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, इनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इनके बाजू की नोबल गैस क्या थी, कौन कौन सी थी इनके बाजू की नोबल गैस? ये रफ वर्क हो गया आपका, मैं रफ वर्क कर रही हूँ। इसकी नियोन थी, इसकी कौन थी, आर्गन थी, इसकी क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर था 10, इसका कितना था 18, इसका 36 था, इसका एटॉमिक नंबर 54 था, इसका एटॉमिक नंबर 86 था। तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इनसे एक कम करते जाओ, ठीक है। इनसे एक कम कर दिया तो कितना हो गया, फ्लोरीन का कितना था 9 हो गया, इसका कितना हो गया 17 हो गया, इसका कितना हो गया ब्रोमीन का 35 हो गया, इनका कितना हो गया 53 हो गया, इनका कितना हो गया 85 हो गया। देखिए आपको एटॉमिक नंबर भी नहीं रटना पड़ा, सबका एटॉमिक नंबर निकल आया। इसी तरह से आप ग्रुप 13 तक के हर एक का एटॉमिक नंबर ऐसे ओरली निकालेंगे, ठीक है। मतलब निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे आप अपने उनके साथ खेलते हैं ना भाई बहनों के साथ, तो ये नेम प्लस थिंग वाले गेम खेलिए और अपना ये पीरियोडिक टेबल स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। आप एक टेबल बना लीजिए, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक और कॉलम उसका बना दीजिए, और बैलेंसिंग, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंसिंग, 4 कॉलम बना दिए 10-10 मार्क्स के आपने। और फिर आप में से कोई भी एक बोलेगा, जैसे आप टिक टिक 1 टिक टिक 2 खेलते हो वैसे वाला गेम खेलिए उसको, और जिसका हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा वो विनर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप गेम खेल के आप इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये वाली बात हो गई नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन, रेडॉन से। आपने ये रफ वर्क है, मतलब एक ये स्टैंडर्ड है, आपने इनका एटॉमिक नंबर याद कर लिया। अब आपको 13 ग्रुप तक का एटॉमिक नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से अगर आप 16 ग्रुप का एलिमेंट लिख रहे हैं तो इसके पैरेलल इसको लिख करके फटाफट 2 घटाते चले जाइए। पैरेलल लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये सब माइंड में चलना चाहिए आपके कि ये इससे 2 पहले आता है, तो जैसे 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो इनसे 2 पहले आएगा, तो मतलब 2-2 कम करते जाओ। अब देखिए ये रफ वर्क है, अभी मान लो हमने इसको मिटा दिया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपने इसमें से एक एक कम किया था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस सेल में से एक एक कम कर देंगे, बस हो गया। 8 की जगह क्या लिख देंगे, केवल 7 लिख देंगे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। चलिए इसको हम मिटा ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का क्या आ गया, 2-7, क्लोरीन का आ गया यहाँ पे 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। सबके सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हम लोग 17 का लिख रहे हैं ना, 17 का लिख रहे हैं तो सब में 7-7 भरे जाएंगे, ठीक है। 7 ग्रुप 17 का लिख रहे हैं ना हम लोग, तो 17 के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 एंड सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कर दिए, और कुछ चेंज नहीं किया आपने। 18 के ग्रुप में से सबका एटॉमिक नंबर एक एक कम कर लिया, इनके एटॉमिक नंबर भी ऑटोमेटिक लिख गए, और सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया, सबके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख गए, ठीक है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 16 फैमिली का भी लिख सकते हैं। 16 फैमिली का लिखने के लिए 16 फैमिली में कौन कौन है, ओल्ड स्टाइल से टी हो, या तो 17 में से एक घटा दो एटॉमिक नंबर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक एक घटेगा, या फिर
18 में से 18 ग्रुप का एलिमेंट बाजू में लिख करके उसमें से 2 घटा दो। ये आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 18 ग्रुप पक्का याद है तो आप फटाफट 18 ग्रुप में से 18 में क्या था, हीलियम तो नहीं है, नियोन और कर 0 रन पर, ठीक है। नियोन कितना था 10, यहाँ 18, यहाँ पे 36, 54 और ये 86। 10 में से 2 घटा दिया 8, इसका 8 एटॉमिक नंबर आया, इसमें से भी 2 घटा दिया क्योंकि 18 ये 16 ग्रुप है और ये 18 ग्रुप है, ठीक है। 18 से 16 लाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, तो 18 से 16 में जाने के लिए सब में से 2 घटा दो। 18 में से 2 यानी 16, ये 34, इसका 52 और इसका 84। आपको जितनी कलाकारी पीरियोडिक टेबल में आ जाएगी उतना आपका स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री हो जाएगा। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हथियार है केमिस्ट्री के लिए। तो आप जितना उसको स्ट्रांगली, जितना ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम आ जानी चाहिए, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सोचा कि 18 ग्रुप में ये होता है तो 16 में ये होगा, बस 2 कम कर दो और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसे आ जाएगा। फटाफट आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी 8 इसमें था तो इसमें 2 कम कर दिया आपने। एटॉमिक नंबर में भी 2 कम किया था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी 2 कम कर दो, ठीक। और याद करो हमने एक बार आपको पढ़ाया था 16 ग्रुप में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए सबके 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहे। इसके बाद आप चेक भी कर लीजिए, टोटल भी चेक कर लीजिए, 6 और 6। ये तो रफ वर्क था, ये हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 ग्रुप को अब यहाँ से गायब कर दो। आप 16 का लिख रहे हो तो आपने ये 16 ग्रुप का एटॉमिक नंबर हो गया। अब आपका इतना मजबूत हो गया कि आप इसको भूलेंगे नहीं कभी भी। ग्रुप में बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आप भूल नहीं सकते। फिर मैंने गलत कर दिया, 16 ग्रुप का लिख रहे हैं तो यहाँ पर 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। छह बैलेंस इलेक्ट्रॉन।